नमस्कार। एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि इस पूरे विशाल ब्रह्मांड को बनाने के बाद भगवान खुद कहाँ हैं। आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे श्रीमद् भागवतम के 5 बहुत ही खास श्लोकों के जरिए। चलिए मिलकर समझते हैं कि भगवान का अपनी बनाई हुई इस सृष्टि से आखिर रिश्ता क्या है। तो सवाल यही है, भगवान अपनी बनाई दुनिया में आखिर हैं कहाँ? क्या वो इसे बनाकर कहीं बहुत दूर से बस देख रहे हैं, या फिर वो यही है हमारे आसपास हर एक कण में? आइए श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में छिपे हुए जवाबों को खोजते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है सृष्टि के बिल्कुल आरंभ से। पहला श्लोक हमें ये बताता है कि ये जो भौतिक दुनिया हम देख रहे हैं, ये आखिर अस्तित्व में आई कैसे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक 30 स एवहदम ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। तो देखिए इस श्लोक का मतलब कितना गहरा है। भगवान ने अपनी ही शक्ति से, अपनी ही आत्ममाया से इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। मतलब वो ही कारण है और वो ही इसका प्रभाव भी। लेकिन सबसे कमाल की बात जानते क्या है कि वो इन सब गुणों के स्रोत होकर भी खुद इन सब से बिल्कुल परे हैं, अछूते हैं। वो अगुण हैं, यानी सृष्टि के किसी भी नियम में बंधे नहीं हैं। तो ये बात थोड़ी सोचने वाली है ना, कि अगर भगवान इस सृष्टि से इतने अलग हैं, तो फिर वो इसके अंदर कैसे हो सकते हैं? अगला श्लोक इसी पहेली को सुलझाता है। ये बताता है कि भगवान का अपनी बनाई हुई दुनिया में प्रवेश कैसे होता है। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 2 श्लोक 31 तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणानिवा अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। और यहीं पर सारा रहस्य खुलता है। भगवान इस दुनिया में प्रवेश तो करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद वो भी हमारी ही तरह इन भौतिक गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन असल में ये सिर्फ एक आभास है। अंदर से वो हमेशा अपनी दिव्य चेतना में, अपने असली स्वरूप में पूरी तरह से जागृत रहते हैं। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए, एक ही पेड़ है और उस पे 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो कि हम हैं, यानी जीवात्मा, वो उस पेड़ के फलों को चख रहा है, कभी मीठा कभी खट्टा, मतलब अपने कर्मों के फल भोग रहा है। लेकिन उसी पेड़ पर एक दूसरा पक्षी भी है, परमात्मा। वो कोई फल नहीं खा रहा, वो बस शांति से एक साक्षी की तरह सब कुछ देख रहा है। वो हमेशा जानता है कि वो कौन है और इन फलों के स्वाद से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो दूसरा पक्षी है, यानी परमात्मा, जो हर जीव के हृदय में एक साक्षी बनकर बैठा है, उसका असली स्वरूप आखिर है क्या? चलिए अगला श्लोक हमें एक और खूबसूरत उदाहरण के जरिए ये समझाता है। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 2 श्लोक 32 यथा हि वहितो वग्निर दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। ये उपमा कितनी सुंदर है। सोचिए, जैसे एक ही आग लकड़ी के हर रेशे में मौजूद होती है, लेकिन जब वो जलती है तो हजारों अलग अलग ज्वालाओं के रूप में दिखती है। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा है तो एक, लेकिन वो हर जीव के अंदर मौजूद है, भले ही हम सब बाहर से कितने भी अलग क्यों ना दिखाई दें। अच्छा, तो अगर परमात्मा हम सबके अंदर हैं, तो फिर हमारा और उनका रिश्ता क्या है? वो हमारी जिंदगी में करते क्या हैं? आइए अब इस गहरे संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक 33 असौ गुणमयैर्भावेर भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। तो हमारा और उनका रिश्ता कुछ ऐसा है। परमात्मा हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा होने का अवसर देते हैं, लेकिन साथ ही एक पिता की तरह वो बड़े धीरज के साथ हमें असली और हमेशा रहने वाली खुशी की तरफ ले जाने की कोशिश भी करते रहते हैं। वो हमें रास्ता दिखाते हैं ताकि हम इन छोटे मोटे सुखों से ऊपर उठकर उस परम आनंद को पा सकें। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों? भगवान इतना सब करते ही क्यों हैं? उनके अवतार लेने का, उनकी लीलाओं का असली मकसद क्या है? हमारे अंतिम श्लोक में इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब छुपा है। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 2 श्लोक 34 भावयत्तेष सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतः देव तिर्यंग नरादिषु। तो देखिए, सारी बातें यहां आकर जुड़ जाती हैं। भगवान का परम उद्देश्य है इस सृष्टि का पालन पोषण करना और अपने दिव्य लीलाओं से हम जैसी भटकी हुई आत्माओं को अपनी ओर खींचना, ताकि हम सब वापस अपने असली घर,
उस शाश्वत आनंद की दुनिया में लौट सकें। ये एक तरह से अपने बिछड़े हुए बच्चों को घर वापस बुलाने का एक दिव्य प्रयास है। श्रीमद् भागवतम का ये ज्ञान हमें सृष्टि और परमात्मा के बीच के इस अद्भुत रिश्ते की एक गहरी समझ देता है, और इसी तरह के सनातन ज्ञान को आप सब तक पहुंचाना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल और बंगाली में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं, और भी भाषाएं जल्द ही आ रही हैं। हमारा लक्ष्य सनातन धर्म के अनमोल खजाने को एक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से आप तक पहुंचाना है। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनामम, देवथिन कुरल, महाराष्ट्र और बंगाल के संतों और आदि शंकर के दिव्य अवतार की कहानी पर रोजाना वीडियो मिलेंगे, और ये सब कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश मूल्यवान लगती है तो कृपया ज्ञानकोश को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे दैनिक वीडियो के बारे में पता चलता रहे। इसे लाइक करना, शेयर करना और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ फैलाना न भूलें। आइए मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को और भी उज्जवल बनाए रखें।